नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्ते। आज हम सब मिलकर एक सफर पर निकलते हैं, दुनिया के कुछ ऐसे छुपे हुए कनेक्शंस को खोजने जिनके बारे में शायद ही सोचा हो। तो सवाल ये है कि हमारे प्लैनेट की जो ताकतवर लोकल हवाएं हैं और जो हजारों साल पुरानी इंसानी सभ्यताएं हैं, वो आपस में जुड़ी कैसे हैं? सुनने में किसी पहेली जैसा लगता है ना? तो चलिए साथ मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। तो हमारे इस सफर की शुरुआत होती है अमेरिका से, एक ऐसा विशाल महाद्वीप जो आर्कटिक की बर्फीली वादियों से लेकर अमेज़न के घने जंगलों तक फैला हुआ है। यहाँ ना कुछ बहुत ही जबरदस्त लोकल हवाएं चलती हैं, जैसे चिनूक और सेंटा एना। और देखिए, ये कोई मामूली हवा के झोंके नहीं हैं। अरे नहीं, ये तो वो ताकतें हैं जो अपने इलाकों के पूरे मौसम और जमीन की शक्ल तक बदल देती हैं। जैसे कि चिनूक हवा को ही ले लीजिए, वो सर्दियों में तापमान को इतनी तेजी से बढ़ा देती है कि कुछ ही घंटों में सारी बर्फ पिघल जाती है। और इन्हीं जमीनों पर संस्कृतियों का एक ऐसा अद्भुत खजाना बसा हुआ है जिसकी कोई मिसाल नहीं। सोचिए जरा, एस्किमो से लेकर माया और बोरो तक हर एक समुदाय की अपनी एक अलग कहानी है, और हर कहानी की जड़ें इसी जमीन से जुड़ी हैं। अच्छा, तो अब इन दोनों चीजों को, हवा और इंसान को, जोड़कर देखते हैं। उन विशाल ठंडे उत्तरी इलाकों के बारे में सोचिए, जहां चिनूक जैसी हवाएं चलती हैं। ये वही मुश्किल माहौल है जहां एस्किमो लोग बसे हैं, और उन्होंने वहां जीने के लिए क्या कमाल के तरीके खोजे हैं। इग्लू बनाने से लेकर शिकार करने की खास तकनीकें तक, सब कुछ अद्भुत है। और अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। एक तरफ है दक्षिणी कैलिफोर्निया की सूखी गर्म सैंटाना हवाएं, और दूसरी तरफ मध्य अमेरिका और ब्राजील के हरे भरे घने जंगल, जहां माया और बोरो जैसी सभ्यताएं फली फूली। मतलब एक ही महाद्वीप पर मौसम और संस्कृति में जमीन आसमान का फर्क, ये वाकई कमाल का है। चलिए अब अटलांटिक के पार चलते हैं और यूरोप और अफ्रीका की दुनिया में कदम रखते हैं। ये वो दो महाद्वीप हैं जिनका इतिहास एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, और यहाँ भी हमें आल्प्स की ठंडी हवाओं से लेकर रेगिस्तान के धूल भरे तूफान तक सब कुछ देखने को मिलेगा। अरे वाह! और यहाँ तो हवाओं की पूरी एक फौज है, और हर हवा का अपना एक अलग ही मिजाज है। स्पेन का लेवेंटर है जो अपने साथ नमी लाता है, तो वहीं मिस्र का खमसीन है जो रेगिस्तान की रेत उड़ाकर लाता है। ये हवाएं सिर्फ मौसम का हाल नहीं बताती, ये तो उन जगहों की पहचान बन चुकी हैं। लेकिन कहानी सिर्फ हवाओं की नहीं है, ये तो बस एक हिस्सा है। ये जो इतना बड़ा इलाका है ना, ये इंसानी संस्कृति की अनगिनत कहानियों का घर भी है। तो अब जरा लोगों की बात करते हैं। बस एक नज़र इस लिस्ट पर डालिए। बंतू, बुशमैन, मसाई, जुलू, बद्दू, ये सिर्फ नाम नहीं है। अफ्रीका और अरब की ज़मीन पर इंसानी विविधता इतनी ज़्यादा है कि आप हैरान रह जाएंगे। हर एक नाम के पीछे हज़ारों साल का इतिहास है, अपने माहौल के साथ जीने और ढलने की एक अनोखी दास्तां है। चलो अब एक खास हवा की बात करते हैं, सिमूम। ये सिर्फ हवा नहीं है, इसे रेगिस्तान की सांस कह सकते हैं। एक ऐसी गर्म, सूखी और ताकतवर हवा जो पूरे के पूरे नक्शे को बदल सकती है, और इसने सदियों से यहाँ की जिंदगी को एक खास शक्ल दी है। और यहीं पर हमें वो सीधा और गहरा कनेक्शन मिलता है। अरब रेगिस्तान की यही सख्त सिमूम हवा है जिसने बद्दू लोगों को इतना मजबूत बनाया है। उनका जो खाना बदोश जीवन है, वो सिर्फ यहाँ से वहाँ घूमना नहीं है। नहीं, ये तो हवा के रुख को समझना, पानी के ठिकानों को ढूंढना और इस मुश्किल माहौल में जिंदा रहने का एक पूरा विज्ञान है। ठीक है, तो अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, एशिया पैसिफिक। ये वो इलाका है जहां मॉनसून की बारिशें हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और समंदर के किनारे बसी अनगिनत संस्कृतियां हैं। यहाँ भारत में एक बहुत ताकतवर हवा चलती है, नॉर्वेस्टर, जिसे काल बैसाखी भी कहते हैं। और ये सिर्फ एक हवा नहीं है, इसके दो रूप हैं। एक तरफ ये तबाही ला सकती है, तो दूसरी तरफ ये चिलचिलाती गर्मी से राहत भी देती है, और आने वाले मॉनसून का पैगाम भी। ये जिंदगी के चक्र का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और जरा इस इलाके की विशालता देखिए। यहाँ मध्य एशिया के किर्गिज से लेकर न्यूजीलैंड के माओरी तक संस्कृतियों का एक ऐसा अद्भुत फैलाव है जो हैरान कर देता है। जापान के इनू, श्रीलंका के वेद्दा, हर एक समुदाय इस दुनिया की तस्वीर का एक बेहद अनोखा और कीमती हिस्सा है। एक छोटी सी मिसाल देखते हैं, मले प्रायद्वीप की।
यहाँ सेमांग और सकाई दोनों समुदाय के लोग रहते हैं। इससे पता चलता है कि कैसे एक छोटी सी जगह पर इंसान के इतिहास की कितनी गहरी परतें हो सकती हैं। तो इस पूरे ग्लोबल सफ़र के बाद हम कहाँ पहुँचे, हमने क्या सीखा? चलिए इन सारे धागों को अब एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि मौसम और संस्कृति की ये जो कहानी हमने देखी वो हमें क्या बताती है। हमने दुनिया के अलग अलग कोनों की बात की, सहारा के सिरोको हवा से लेकर मलेशिया के सिमांग लोगों तक। और इन सब में एक बात बिल्कुल साफ नजर आती है, माहौल और इंसानी जिंदगी के बीच का एक ग्लोबल पैटर्न। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये तो जमीन और उस पर रहने वाले लोगों के बीच का एक गहरा रिश्ता है, एक ऐसा तालमेल जो हजारों सालों से चला आ रहा है। एक बहुत ही खूबसूरत कहावत है, हवा और लोग एक ही जमीन की दो आवाजें हैं। कितनी गहरी बात है ना? ये इस रिश्ते को बिल्कुल सही तरीके से बयां करती है। तो अंत में एक बहुत जरूरी सवाल सामने आके खड़ा होता है कि जैसे जैसे दुनिया का मौसम बदल रहा है, हवा और जिंदगी के जो हजारों साल पुराने रिश्ते हैं, इनका क्या होगा? ये कैसे बदलेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है और ये याद दिलाता है कि ये गहरे रिश्ते कितने नाजुक भी हो सकते हैं।